नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मवीर गुर्जर, सहायक आचार्य भूगोल विभाग, महारानी श्री जया महाविद्यालय, भरतपुर। आज हम बीए भाग प्रथम वर्ष के राजस्थान के भूगोल की जलवायु का अध्ययन करेंगे। कल हमने राजस्थान की वनस्पतियों का अध्ययन किया था। आज हम राजस्थान की जलवायु का अध्ययन करेंगे। जलवायु और मौसम, इनमें क्या अंतर है? मौसम अल्पकालीन जो वायुमंडलीय तत्व हैं उनको कहता था। जो दीर्घकालीन मौसम की जो दशाएं हैं वो जलवायु कहलाती हैं। यानी कि लंबे समय की जो वायुमंडलीय तत्व कौन कौन से होते हैं? तापमान, वायु, आर्द्रता, है ना, पवने। तो ये जब अल्प समय के लिए हो तो वो मौसम, और वो यही सब जब दीर्घ समय यानी कि एक लंबे समय तक एक जैसा मौसम, वहाँ की जलवायु का रूप धारण करता है। अब हम देखते हैं कि जैसे किसी मौसम की जो औसत दशाएं लंबे समय तक, लगभग जैसे मान लो 25 वर्ष से अधिक, तो उन दशाओं को जलवायु कहते हैं। अब मौसम की जो तत्व जैसे तापमान है, आर्द्रता है, वायुदाब है, वर्षा है आदि जलवायु के मूल तत्व माने जाते हैं। ठीक है। अब राजस्थान के विभिन्न जो भागों में जैसे तापमान अलग है, वर्षा वहाँ अलग होती है, आर्द्रता अलग है। इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन हम यहाँ करने जा रहे हैं राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है देश का। अब जब देश का सबसे बड़ा राज्य है तो ऑब्वियसली क्योंकि भौगोलिक स्थिति इसमें अधिक है। भौगोलिक स्थिति जब इसमें अधिक है, विभिन्नताएं भी अधिक होंगी, विस्तार अधिक है, विभिन्नताएं अधिक होंगी तो जलवायु की जो दशाएं हैं वो भी विभिन्न अलग अलग मिलेंगी। तो इस तरीके से राजस्थान जैसे बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ भाग है। क्योंकि जो राजस्थान की जो जलवायु है वो मुख्यतः राजस्थान की वजह से उससे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान की जो भौगोलिक दशाएं हैं वो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। राजस्थान गर्म प्रदेश है, भारत के उत्तर और पश्चिमी भाग में विस्तृत है। अधिकांश क्षेत्र में थार का मरुस्थल है, अरावली की श्रेणियां हैं, पठार है, हाड़ौती का, कुछ मैदानी क्षेत्र भी है। तो ये सारी चीज़ों की जो भौतिक आकृतियाँ विभिन्न है, तो जलवायु के ऊपर भी इनका प्रभाव हमें समीचीन होता है, हमें प्रतीत होता है, हमें दिखाई देता है। राजस्थान का जो पश्चिमी का भाग जिसमें लगभग 12 ज़िले हैं और राजस्थान का 60% हिस्सा मरुस्थलीकरण के रूप में पाया। जहाँ मरुस्थलीकरण है तो दिमाग में हमें सबसे पहले एक चीज़ आ जाती है कि वही तापमान अधिक होगा, वर्षा कम होगी, वनस्पति की दृष्टि से वहाँ पे नगण्य क्षेत्र होंगे, हरे भरे पेड़ पौधों का अभाव होगा, भूजल स्तर कम होगा। ये अनेक प्रकार के हमारी जो परिकल्पनाएं हैं हमारे मस्तिष्क और जहन में हमें आ जाती है मरुस्थल का नाम लेते हैं। क्योंकि राजस्थान की जो जलवायु है वह कठोर क्यों है? उष्णकटिबंधीय, या यूँ कहें कि अर्ध उष्णकटिबंधीय या शुष्क क्यों है? इसके क्या क्या जो फैक्टर्स क्या हैं, इसके कारण क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर जैसे हमने पहले देखा कि इसकी जो लोकेशन है राजस्थान की अवस्थिति, ये भारत की उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में, और जिसको कहते हैं कि कर्क रेखा से अधिकांश ऊपर की तरफ, यानी कि 23.5 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांशों के मध्य ये कर्क रेखा के ऊपर से गुजर राजस्थान स्थित है। तो यहाँ की जो अधिकांश भाग है ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, इसलिए यहाँ की जो वायुमंडलीय दशाएं वो भी भिन्न होंगी। कर्क रेखा के कारण तापांतर इसमें पाया जाएगा। अब दूसरी चीज़ समुद्र तल से दूरी। हम देखते हैं कि समुद्रों के जो आसपास जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ की जो आर्द्रता के कारण, वहाँ जो वायु में अधिक आर्द्रता के कारण तापमान में भिन्नता इतनी नहीं पाई जाती, और इस कारण से वहाँ पे तो ये जो चीज़ जलवायु इसकी महाद्वीपीय जलवायु नहीं कि समुद्री, क्योंकि समुद्रों से बहुत ही दूर है। और अगला जो इसका कारक है वो है धरातल। धरातल में राजस्थान में
60% 61% लगभग इसका मरुस्थलीय क्षेत्र मरुस्थलीकरण है। उसके पश्चात अरावली इसके पास हम 23% के आसपास इसका पठारी और मैदानी क्षेत्र है। तो इसकी जो धरातली स्थिति है वो भी भिन्न भिन्न है। अधिकांश भाग जैसे इसका 370 मीटर से कम ऊंचा है, पर्वत भी है ना, और इसकी पूर्व मैदान 56 का मैदान इत्यादि पाए जाते हैं। अरावली पर्वत श्रेणियों की जो दिशाएं हैं वह भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं, क्योंकि जो अरावली श्रेणी जो उसका फैलाव है वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ विकिरण रूप में इसका फैलाव है, जिससे कि इसका जो फैलाव का कारण ये है कि ये जो मानसून जो अरब सागरीय मानसून आता है तो इसकी समानांतर मतलब पड़ जाती है। अभी जब समानांतर होने के कारण ये जो आर्द्रता युक्त पवनें हैं, या यूँ कहें कि हम और सरल भाषा में बादल हैं, उनको ये अवरोध का काम नहीं कर पाती, और अवरोध का काम नहीं कर पाती तो इसके साथ ये उत्तरी भारत में जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, और यहाँ मानसून से ये क्षेत्र वंचित रह जाता है। और मानसून वर्षा के जैसे इसकी जो जलवायु है वो प्रभावित होता है। तो इस ये जो कारक हैं इसकी भी जलवायु कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये सब इसमें दिखाई देते हैं। अब जो राजस्थान की जो विशेषता की बात करते हैं सबसे पहले कि राजस्थान की जो जलवायु उसकी क्या विशेषता है, तो हम देखते हैं कि हम हमारे राज्य से बाहर जहाँ पे भी जाते हैं तो राजस्थान का नाम लेते ही सबसे पहले उनका सब एक ऐसा परसेप्शन बनता है लोगों का कि वहाँ पे बहुत हार्ड क्लाइमेट सरकमस्टांस होंगी, वहाँ की जो क्लाइमेट्स है वो बहुत ही हॉट एंड डेजर्टिफिकेशन टाइप की होगी, वहाँ का जो रेनफॉल का जो लेवल है वो बहुत ही लो होगा। इस प्रकार जैसे भिन्न जलवायु प्रदेश हैं यहाँ तापमान कारण ना, कहीं शुष्क है, कहीं आर्द्र है, कहीं अति आर्द्र है। फिर क्या है कि यहाँ जो पीरियोडिक रेनफॉल है वो भी बहुत कम समय में, यानी कि बहुत कम समय में ही बारिशें होती है। अपर्याप्त वर्षा होती है यहाँ राजस्थान में। वर्षा की भी जो इसकी जो अनसर्टेनिटी यानी कि इसकी जो अनसर्टेनिटी होती है लगभग इसकी अनिश्चितताएँ ही मानो आप। फिर वर्षा की जो इर्रेगुलरिटी होती है, अनियमितताएँ भी होती हैं, ठीक है। वर्षा में असमानता का कारण वर्षा अतिवृष्टि है, जहाँ होगी एकदम से तीव्र गति, जैसे हम देखते हैं 2006 में गोवास की जो बाड़मेर में जो डेजर्ट क्षेत्र में यानी कि मरुस्थल क्षेत्र में भी बाढ़ आ गई। फिर अनावृष्टि होगी, खंड वृष्टि होगी। इस प्रकार जो इसकी जो क्षेत्र की वो है वो विभिन्न प्रकार की जलवायु की यहाँ की विशेषताएं पाई जाती हैं। अब हम जब मूल रूप से राजस्थान को जैसे बांटते हैं तो मूल रूप से 3 फसलों में इसको हम बांटते हैं। पहला जैसे ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से मध्य जून तक होती है, फिर है वर्षा ऋतु यानी कि मध्य जून से सितंबर तक, फिर शीत है अक्टूबर से फरवरी तक। अब जैसे ग्रीष्म ऋतु है मार्च से जून तक, तो यहाँ क्या होता है कि जब सूर्य उत्तरायण में चमकता है या सूर्य उत्तरायण में होता है तो तापमान अधिक होता है, आंधियाँ चलती हैं, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, बवंडर के रूप में यहाँ पे बहुत तीव्र गति तूफानी, और यहाँ की जो एक मौसमी जो पवन है उष्ण जिसको हम कहते हैं लू, ये यहाँ से ये लू कष्टदायी पीड़ादायी और फसलों को नष्ट करने वाली मुख्य रूप से। तापमान लगभग 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास यहाँ का तापमान पाया जाता है। आर्द्रता का बहुत अभाव होता है यहाँ से। इसके पश्चात जब हम देखते हैं कि जो ये वायुदाब पवनें यहाँ निम्न होती हैं, पवनें तीव्र गति से चलती हैं और इसमें आर्द्रता भी कम होती है। फिर इसके बाद जैसे जैसे हम मध्य जून तक आते आते वहाँ वर्षा ऋतु आ जाती है। तो दूसरी जो हमारी ऋतु है वो है वर्षा ऋतु, जो कि यहाँ पे बारिश अधिकांश बारिश जो 75% वर्षा बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो है, उससे बारिश होती है। कुछ मानसून अरब सागरी मानसून से बारिश होती है ना। तो इस तरीके से देखते हैं कि इसके जैसे सापेक्ष आर्द्रता है वो बहुत कम होती है, जिसके अधिकांश जिले जो दक्षिणी यानी कि उदयपुर संभाग के ज़िले हैं वहाँ बारिश की मात्रा अधिक होती है पठारी क्षेत्रों में। और यहाँ पे सदावाहिनी नदियों के नाम पर मात्र एक चंबल नदी सदावाहिनी नदी है। इस प्रकार जैसे हम जो सामने जो प्रस्तुत हमारा जो मानचित्र देख रहे हैं राजस्थान का जून का, तो अधिकतम औसत जो तापमान है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये गुजरात जो दक्षिणी राजस्थान है उदयपुर और ये राजसमंद वाला क्षेत्र, इसमें वहाँ पे औसत तापमान अधिक मिलता है, जैसे यहाँ का निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। अब जब हम देखते हैं कि ऊपर जैसे जैसे राजस्थान के उत्तर की तरफ चलते हैं जैसे, तो ये जो हरियाणा के सटा हुआ क्षेत्र है
या यूँ कहें कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का सटा हुआ, यहाँ पे तापमान कम होता चला जाता है। और औसत वार्षिक जो वर्षा है, औसत वार्षिक वर्षा का जो मूल कारण है वो हम देखते हैं कि जैसे जैसे राजस्थान की दक्षिणी पूर्व, जैसे इस प्रस्तुत मानचित्र में हम देख रहे हैं कि जो गहरे काले से जैसे जैसे इसका शैडो कम होता जाता है, वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। तो अब देखिए कि जैसे झालावाड़ क्षेत्र है, यानी कि जो पठारी क्षेत्र है ना, यानी कि दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। अधिक होने के बाद जैसे जैसे हम दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ चलेंगे, वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी। जैसे ये आइसोहाइट है, यानी कि जो समवर्षा रेखाएं हैं, उनसे हम प्रतीत करते हैं कि जैसलमेर में आते आते बारिश बहुत कम मात्रा हो जाती है। फिर जब तीसरे नंबर की जो बारिश होती है वो है शीतकालीन बारिश का जो सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है। अब औसत वर्षा की बात करते तो वही चीज़ें, जैसे जैसे औसत वर्षा इधर राजस्थान की जो पठारी क्षेत्र है, कोटा संभाग में या उदयपुर संभाग में अधिक होगी, और जैसे जोधपुर संभाग में या यूँ कहें कि हम बीकानेर संभाग में बारिश की मात्रा कम होती चली जाएगी। फिर तीसरे नंबर की ऋतु शीत ऋतु, जो अक्टूबर से फरवरी तक यहाँ पे पाई जाती है। और इसमें मूल रूप से क्या है कि इसका जो तापमान है, औसत तापमान, वह बहुत कम होता है। जैसे जैसे तापमान उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं तो इसका तापमान कम होता चला जाता है। फिर राजस्थान के अंदर अधिकांश जैसे जो चक्रवात है, साइक्लोन है। अच्छा, जैसे एक चीज़ यहाँ की जो विशेष जो आने वाला क्वेश्चन है, जो बहुत क्वेश्चन आपको चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे आपका अपने विषय सिलेबस हो, चाहे आपकी प्रतियोगिता परीक्षाएं हों, उसमें एक क्वेश्चन बहुत आता है कि मावट राजस्थान में एक ऐसा शब्द है जो कि शीतकाल, यानी कि शीत ऋतु में मुख्यतः जैसे कि जो पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों से वर्षा जो आती है राजस्थान में, ये वर्षा रहती है, या यूँ कहें कि अपनी शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को हम मावट कहते हैं। ये गेहूँ, जो चना की, सरसों की जो यानी कि जो रबी की फसल है, उसके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। और ये फसल हमें सदैव ही मतलब एक तरीके से जिसे कहते हैं ना कि सोने पे सुहागे वाले काम करती है फसलों की दृष्टि से। फिर राजस्थान की जलवायु प्रदेश, राजस्थान की जो जलवायु प्रदेश हैं उनमें सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जैसे जलवायु प्रदेश होते क्या हैं, यानी कि जिसमें इसमें होमोजेनिटी, यानी कि एक रूपता हो किसकी जलवायु दशाओं में। जब जलवायु दशाओं में एक रूपता हो तो जलवायु प्रदेश कहलाते हैं। जब व्लादिमीर जो कोपेन था, उसने सर्वप्रथम जो उनका जो जलवायु प्रदेश था वो 4 भागों में मुख्य रूप से विभाजित है। अब जैसे हम प्रस्तुत मानचित्र में देख रहे हैं कि AW जलवायु जो सबसे पहले ये कहेगी अधिक आर्द्रता, और जिसे यूँ कहेंगे कि यहाँ पे जो वर्षण है वो अधिक मात्रा में, जैसे झालावाड़, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, जैसे दक्षिणी में देखेंगे हम देख पा रहे हैं। फिर दूसरे नंबर का आता है CWG जलवायु, मतलब यहाँ जो CW जलवायु, इसमें औसत तापमान मध्यम होता है और इसकी जो वर्षा है वो लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा पाई जाती है। फिर तीसरे नंबर का BSHW, यानी कि स्टेपी प्रकार की जलवायु। स्टेपी प्रकार की जलवायु जैसे अपने कहेंगे बांगड़ वाला क्षेत्र है, जो कि अपना लूनी बेसन भी कह सकते हैं। अरावली का लगभग तलहटी का जो पश्चिमी भाग है उसका इच्छा होता है। और जो लास्ट एंड है वो BWB, जो सबसे जो लास्ट का है वह है BWHW, यानी कि ये पूर्णतः रेगिस्तानी रेतीला डेजर्ट वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आर्द्रता निम्न होती है, तापमान अधिक पाया जाता है, और यहाँ पे एक तरीके से यूँ कहें कि हम हार्ड क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं ना। इस प्रकार AW, CWG, BSHW और BWHS, यानी कि आर्द्रता और तापमान के आधार पर कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरणों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब उसके बाद में थार्नावेट महोदय ने भी इसी को आधार मानते हुए तापीय वर्षण और जिसे कहते हैं तापीय वर्षण और यूँ कहें कि जिसे कहते हैं तापीय वर्षण और वर्षण प्रभावितता, यानी कि प्रीसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस एंड टेम्परेचर इफेक्टिवनेस, इन और औसत मौसमी दशा, इन 3 चीज़ों का उसने रेशियो निकाला और इंडेक्सन निकाला।
इंडेक्स निकाला। तो इन्होंने भी यही मतलब जैसे थॉर्नवेट महोदय ने भी वही 4 भाग माने हैं, लेकिन उन्होंने जो अंग्रेजी की वर्णमाला है उनको थोड़ा सा अलग दिया है। सबसे पहले आप कहते हैं कि ई ए डब्ल्यू वही है जो कि BWH इसका था नवे उसका कोपेन का था, यानी कि उच्च तापमान वर्षणता कम। दूसरे नंबर पे आता है कि DBW यानी वही स्टीपी टाइप का अर्ध जो कि गंगानगर बीकानेर बाड़मेर वाला क्षेत्र है। फिर आता है DAWH यानी कि यहाँ पे जो मध्य राजस्थान का अधिकांश हिस्सा है वो DAW में आता है, जो कि अपनी मध्य 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास का। और सबसे अच्छा उत्तम एरिया जो वो CAW के अंदर आता है, जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा और झालावाड़ क्षेत्र में मुझे पाया जाता है। अब इसका अगला जो देखते हैं वो है त्रिवार्ता महोदय ने एक ऐसी इसका लगभग जो सिद्धांत हैं वो कोपेन के सिद्धांत का ही परिष्कृत या संशोधित रूप है। कोपेन महोदय ने एक आनुभाविक और जननिक वर्गीकरण का समावेश करते हुए एक अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसने 18 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस टेम्परेचर से 2 भागों में विभक्त किया है। जिसमें आपने भी यही कहा कि BWH यानी कि BWH वही जैसलमेर बाड़मेर वाला पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थलीय हिस्सा जो हार्ड का सर्कमस्टांस वाला है, हार्ड क्लाइमेट कंडीशन वाला है। फिर BSHU स्टेपी प्रकार का है, जिसमें उपोष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु दशाएँ और स्टेपी प्रकार की मिलती हैं। जिसमें साथ ही CAW जलवायु में वही चीज़ें इसमें होती हैं कि भाई जो नीचे का हिस्सा है नीचे का जो हिस्सा है, जैसे मान लीजिए आप भरतपुर अलवर है ना, इस तरीके से कोटा सवाई माधोपुर टोंक जयपुर का हिस्सा जो यहाँ पे भी क्या है उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के रूप। फिर अंत में AWH जलवायु यानी ग्रीष्मकाल की, जो कि सबसे आर्द्र जलवायु के रूप में माना जाता है। तो आगे जब हम देखते हैं कि आर्द्रता के आधार पर जलवायु के प्रदेश, तो जलवायु की आर्द्रता के आधार पर जैसे शुष्क प्रदेश हैं जो राजस्थान के पश्चिम, अर्ध शुष्क हैं जो स्टेप प्रकार के, जो मध्य भाग के, बीकानेर जोधपुर जवाहर चूरू झुंझुनू नागौर, और उप आर्द्र का मतलब ये चीज़ें हुई कि 50 से 80 सेंटीमीटर तक बारिश हुई भरतपुर धौलपुर जयपुर भीलवाड़ा टोंक। और अति आर्द्र में झालावाड़ बांसवाड़ा डूंगरपुर आबू क्षेत्र ये अति जो 80 सेंटीमीटर से अधिक पाया जाता है। धन्यवाद।